बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्यारे हरि प्रेमियों, आप लोगों ने जैसा कि इस नाश्वर जगत में भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, सत्य वस्तु तो केवल भजन है, जिसको ग्रहण करने लायक है। थोड़ा मीट देना, कम न किया तो मीट बस बढ़ाओ। जो वस्तु केवल ग्रहण करने लायक है, बस वह है तो भजन है। अब देवी पार्वती कहती है, प्रभु भजन भी करूं तो किसके? भजन करने के लिए तो पूरा संसार लोग भजन करते हैं, परंतु जिसके भजन करने पर मुझे अपने निज स्वरूप का पहचान हो जाए, भजन तो तैतीस कोटि देवी देवताओं की भी किया जाता है। परंतु हे प्यारे प्रेमियों, जितने भी देवी देवताएं इस जगत में हैं, इस पिंड के हृदय में, पिंड इस तन को कहा गया है, और ब्रह्मांड ये पूरा जगत को कहा गया है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि पिंड ब्रह्मांड लखायो दोई, पूर्ण ब्रह्म बिना और न कोई। जो पिंड के विधिवत ज्ञान करावे, पिंड की एक एक स्थान का तुम्हें पहचान कराए, और इस ब्रह्मांड के तत्वों को आपके पिंडों से मिला करके आपकी आत्म जागृति करे, सो इस जगत में वह नहीं रहा। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस पिंड का निर्माण किया, पिंड ब्रह्मांड लखायो दोई, और पूर्ण ब्रह्म बिना और न कोई। अब सोचो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा रचित ये पिंड है हमारी शरीर, और ये ब्रह्मांड उसकी इच्छा से रची जाती है। अब सोचने की बात तो ये है, जिस पिंड की रचना स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने किया हो, पूर्ण ब्रह्म कौन है? अवतार 6 प्रकार के होते हैं। अवतार 6 प्रकार के होते हैं। अंश अवतार, अंशा अंश अवतार, कला अवतार, कला पूर्ण अवतार, पूर्ण और परिपूर्णतम अवतार। परंतु पार ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा इनसे परे है। अवतारों के अंदर श्री राम जी का जो अवतार हुआ था, वह पूर्ण ब्रह्म के रूप में अवतार हुआ था। पूर्ण ब्रह्म के रूप में अवतार हुआ, और श्री कृष्ण का अवतार है परिपूर्णतम ब्रह्म। श्री कृष्ण का अवतार जो है परिपूर्णतम है। परंतु अक्षरातीत परमात्मा श्री राज्य महाराज इन अवतारों में नहीं आते, अवतार से परे हैं। बेहद भूमि इस जगत में नहीं आती। अवतार लेने वाले तो ये परिपूर्णतम श्री कृष्ण तक हैं, सीमित है। परंतु परमात्मा परमधाम से बैठे बिठाए इस जगत को दिखा रहे हैं। हम सब कहां बैठी थी? कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था। जो लोग कल कथा सुने हो हाथ ऊपर करें। हम कहां बैठे हैं? वाह, कथा तो इनने सुना। हम कहां बैठे हैं? प्रभु के चरणों में, श्री राज जी के चरणों तले बैठे।
हम चरणों में बैठे और इस जगत को देख रहे हैं। आया कौन? कोई नहीं आया। हमारी चित्त वृत्ति यहां आ गई। आप लोग यहां बैठे हैं और आपकी चित्त वृत्ति घर में लगी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो केवल आप बैठे हैं कथा पंडाल पर, राज्य के चरणों में बैठे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। ये भूमि जो है श्री कृष्ण का चरण है, और जहां पर उनके चरण पड़े हैं उस समस्त क्षेत्र सदगुरु का चरण का क्षेत्र होता है। हमारा क्षेत्र कौन सा है? सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जात सब सुख। और हमारा आनंद क्या है? कुल मूल हमारो आनंद है, नित करो सबसे प्रणाम। हमारा आनंद क्या है? एक दूसरे कोई मिले उससे प्रणाम कहें। तो प्यारे हे प्रेमियों, इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस जगत को रचा है, और ये जगत रचने वाला पिंड ब्रह्मांड लखायो दोई, पूर्ण ब्रह्म बिना और न कोई। जो उपजे सो रहा न कोई। अब बताओ, जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है यहां कोई नहीं रह गया। अब सोचो जरा, वो है कहां, रहता कहां है, करता क्या है? जो उपजे सो रहा न कोई, बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी। वो तो पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज परमधाम में बैठे बिठाए इस जगत को रच दिए। और जब वो स्वयं इस धरती पर आते हैं तो पिंड ब्रह्मांड लखावे दोई, पूर्ण ब्रह्म बिन और न कोई। जो बनाया है सो तो चला गया था, जिसकी इच्छा से जो बने थे वो तो चले गए, और जब उसकी इच्छा होगी तब आकर के बतावेंगे कि किसने बनाया और कैसा बनाया है। वो बनाने वाला स्वयं आकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस पिंड ब्रह्मांड की रचना को बताते हैं कि पिंड ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है। इस पिंड ब्रह्मांड में समस्त देवी देवता कहाँ पर स्थान प्राप्त करते हैं। आज हम दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, कहीं भी हमें उस पार ब्रह्म परमात्मा की वास्तविक स्थान प्राप्त नहीं होता। नाना पंथ, नाना संप्रदाय, नाना अनेक प्रकार के धर्म धाराएं बह रही हैं। कोई कहता मेरा भगवान बड़ा, कोई कहता मेरा भगवान बड़ा। छोटे बड़े के भाव में सारा दुनिया बह रहा है, लेकिन वास्तव में ये नहीं देखता कि मेरी सार्थकता कहां पर है, मेरा कल्याण करने वाला कौन है। जब तक सरल स्वभाव से नहीं आएंगे हृदय में, छोटा बड़ा का भाव हृदय से नहीं जाएगा, तब तक ये जीव इस संसार में भटकता रहेगा। अंत गते सो मते, अंत में जो विचार करके जीवन जिएगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्यारे प्रेमियों, इस जगत में आए हो, इस नासुर ब्रह्मांड में आए हो तो कुछ क्षण मात्र के लिए जीवन मिला है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो होता है अति दुर्लभ है। ये सभी साधनों से परिपूर्ण है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये साधन, अब साधन कहाँ है? ये शरीर ही तुम्हारा साधन है। कहाँ जाने के लिए? अपने घर धाम, अपने घर जाने के लिए, अपने वतन जाने के लिए ये साधन है। परंतु ये साधन के द्वारा साधा जा सकता है, उसे हृदय में गम किया जा सकता है, उसे चिंतन किया जा सकता है। ये तन नहीं जाएगा। जब तन छूट जाएगा उस समय पछताएगी जीव। इसलिए किसी ने कहा कि रे मन धुनि धुनि पछतइयो, अवसर बीती मन पछतइयो। जब अवसर बीत जाएगा, जिस समय तुम्हें ज्ञान होगा कि वास्तव में मैं जिसको अपना मानता था वो मेरा नहीं, वो तो किसी और का निकला। जिसको मैं अपने जीवन का अमूल वस्तु समझता था वो तो कहीं और बिक गया। अब मेरे पास तो कुछ नहीं रहा प्रभु, केवल मेरी कर्मों का फल ही मुझे मेरा साथ रहा। और कर्म भी हमारे कैसे हैं?
स्वयं विचार कीजिएगा। इसके लिए तो तुम्हें मुक्त किया है प्रभु ने, तो हम किसी के कर्मों को तो गिन नहीं सकते, क्योंकि कर्म अपने जीवन की है और उसे भोगना भी हमारी पूंजी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए कर्मों का लेखा जोखा और कर्मों की फेरी में फंसा हुआ जीव इसी भाव से प्रभु का भजन करके और जगत के पार जाना है। तैयारी ऐसी करिए जो आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो। जब आप परदेश जाते हैं तो बैग जब साजते हैं प्यारे हे प्रेमियों, तो उसे बार बार देखते हैं कि मेरा वस्त्र रखा है कि नहीं, प्रातः स्नान करूंगा तो क्या कपड़ा पहनने के लिए है भी या नहीं, फिर इसके बाद आप कुछ साधनों में लगे हैं तो प्रसाद है कि नहीं। जिस प्रकार से आप सभी सामग्री को ढूंढ ढूंढ करके एक पोटली में रखते हो, उसी प्रकार आप अपने अवगुणों को निकाल निकाल करके और गुण भरते जाइए। जब पूरी तरीके से आप चेक कर लीजिए कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो शेष नहीं रह गया, अर्थात में कुछ भूल तो नहीं गया, तब आप यहाँ से चल दीजिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक कार्य कियावते कोटि कार्य चकार्य। भगवान इस जगत में एक कार्य के लिए आए थे और कोटि कोटि कार्यों का संपादन किया। आप तो केवल एक काम के लिए आए थे, केवल दुख देखने के लिए यहाँ, लेकिन दुख के साथ तो दुख देख ही रहे हैं, लेकिन आनंद कर्मों को कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन के माध्यम से, भजन में आप लोग कमजोरी ना करें, क्योंकि भजन में ताली बजाएंगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। वैद विशारद का ज्ञान है, इसलिए आप जब तक ताली की सेवा नहीं करेंगे तो समझो झोली आपकी खाली ही रह जाएगी। बोल सावरे सरकार की जय हो।